हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज के क्लास में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े थे और किस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री बनाते हैं वो आप लोग प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर लेना है। तो आज का वीडियो में हम फर्स्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑन 1 जनवरी 2014 अनिल सोल्ड गुड्स टू नरेश फॉर ₹8,000। नरेश पेड 20% कैश इमीडिएटली आफ्टर डिडक्टिंग कैश at discount of 2%. For the balance, Anil draw a bills payable after 3 months. On the due date, bill is honored. Pass the journal entries in the books of both the parties. तो यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है कि जो सेलर होता है वो ड्रॉअर होता है और जो बाई करता है, जो परचेस करता है वो ड्रॉई होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम में अनिल जो है ड्रॉअर है बिकॉज इन्हें गुड्स सोल्ड कर रहा है और नरेश जो है परचेस कर रहा है वो ड्रॉई है। ठीक है, तो अब जनरल एंट्रीज को किस तरीके से सॉल्व करते हैं पहले देख लीजिए। तो अनिल यहाँ पर क्या करा, गुड्स सोल्ड करा है 8,000 रुपीज़ का। उसके बाद क्या हुआ, 20% वो कैश इमीडिएटली पे कर दिया सो है, ओके, एंड 2% उसका डिस्काउंट भी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अनिल ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया है, बिल एक्सेप्ट किया है और वहाँ पर किसको दे दिया है, वो नरेश को दिया है। नरेश वो बिल साइन करके फिर वापस अनिल को दे देगा। ड्यू डेट पे बिल को रिसीव करना है, आपको जनरल एंट्रीज बनाना है दोनों के पार्टीज के बीच में। तो अभी आप क्वेश्चन तो देख लिए कि जनरल एंट्रीज कैसा बनाते हैं, आप चेक कर लीजिए। ये एग्जाम में आपको 12 मार्क में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अभी आप देखो फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर होता है। ओके, अगेन ये डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सेलर है वो ड्रॉअर होता है और जो आपका बायर है जो परचेस करता है वो ड्रॉई होता है। तो अनिल यहाँ पर सेलर है और नरेश यहाँ पर कौन है, ड्रॉई है। ठीक है, तो आपको दोनों के बुक्स में बनाना है। तो अब फर्स्ट पार्ट आप देखो यहाँ पर क्या दिया, जनवरी 1 को यहाँ पर गुड्स बेच दिए। ठीक है, जनवरी 1 को आप यहाँ पर गुड्स बेच दिए, राइट। तो 2014 1 जनवरी, तो आप कभी भी याद रखो फर्स्ट एंट्री आपकी सेल से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब अनिल के नेम से आप बनाएंगे तो यहाँ पर यहाँ पर जो अनिल है इसका आप नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो आप अनिल के नेम से बना रहे हैं इसके अपोजिट वाला नाम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे कौन है, नरेश है, तो हम यहाँ पर नरेश के नेम से बनाएंगे। अब जैसे कि अनिल के अगर गुड्स नरेश को बेचा है तो एंट्री आएगी नरेश अकाउंट टू सेल अकाउंट। ओके, नरेश अकाउंट टू सेल अकाउंट। कितने का सेल हुआ, 8,000 रुपीज़, 8,000 डेबिट में, 8,000 क्रेडिट में। ठीक है, फिर आपको नरेशन क्या लिखना है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश। ये आपका फर्स्ट हो गया। सो किसके बुक्स में हुआ, ड्रॉअर के बुक्स में। अभी हम ड्रॉई की बात करेंगे तो सेम डेट पे 2014 जनवरी, अब यहाँ पर हम ड्रॉई का बना रहे परचेस बुक का, तो यहाँ पर हम नरेश का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर नरेश टू सेल्स हो गया। सो है नेक्स्ट क्या होगा, परचेज अकाउंट। ठीक है, इसने परचेज किया है, राइट, परचेज अकाउंट टू, यहाँ पर किसका नाम है, अनिल अकाउंट। तो किसका से परचेज किया है, वो अनिल के पास से, परचेज अकाउंट टू अनिल अकाउंट। यहाँ पर 8,000, यहाँ पर 8,000। फिर नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल। ओके, ये फर्स्ट एंट्री है, याद रखो ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली ही पे 20% कैश। ठीक है, इसमें से 8,000 में से उसने क्या दिया, 20% कैश पे कर दिया। ठीक है, अभी 2% डिस्काउंट है। ठीक है, तो अभी एंट्री कैसा आएगी, कैश पे कर रहा है वो, तो जनवरी 1, ओके, कैश अकाउंट, ओके, 2% डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड, ओके, टू, कौन पे, किसको पे किया है वो, नरेश ने पे किया है, किसको, अनिल को पे किया है। ठीक है, कैश अकाउंट डिस्काउंट अलाउड टू नरेश अकाउंट। अभी देखो, अभी इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अभी आपका 8,000 रुपीज़ अमाउंट था, राइट, तो इसमें से 20% वो पे करा। ओके, 20% वो पे कर दिया। अब वो 20% किसने पे किया है, नरेश ने पे किया है, राइट, तो नरेश के अकाउंट में लिखेंगे, नरेश के अकाउंट में हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्या हुआ, इसमें से डिस्काउंट का कितना परसेंट है, 2% है, इनटू, अभी इसके ऊपर 2% निकालेंगे, कितना होगा, 32। ओके, फिर 1600 में से 32 माइनस करेंगे तो आंसर आपका निकल के आएगा 15,568। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेना कि आपका जो 8,000 रुपीज़ का कैश है, राइट, 8,000 रुपीज़ आपको पैसे वापस आना है, तो उसमें से 20% पे हुआ, 20% में से 1600 है, तो ये 1600 किसका है, नरेश का है। नरेश ने इसने क्या किया, 2% डिस्काउंट पे किया। ओके, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 15,568, ये कैश में पे किया। सो ठीक है, तो ये आपका एंट्री हो गया। अभी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नरेशन बीइंग 20% कैश, 20% ऑफ कैश पेड एंड 2% डिस्काउंट रिसीव, ये आप नरेशन में यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, अभी आप नेक्स्ट वाली एंट्री क्या करेंगे, ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री बनेगी, ड्रॉई की बुक में अपोजिट एंट्री बनेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या था, नेम यहाँ पर नीचे आ रहा था, राइट, तो अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, अनिल का तो नाम यहाँ पर आप अनिल के बुक्स में बना रहे हैं,
तो आप यहाँ पे अनिल लिखेंगे, अनिल अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट, ओके, टू डिस्काउंट रिसीव। तो सेम, अब जैसे यहाँ पे कैश और डिस्काउंट अलॉट का अमाउंट डेबिट साइड है तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाना है। कैश 1568 और डिस्काउंट कितना है 32, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1600, ओके। ये आप इस तरीके से यहाँ पर फ्रेम करेंगे। देन बीइंग लिखेंगे, देन सेम नरेशन लिखेंगे 20% ऑफ कैश पेड बोल कर लिखेंगे, ठीक है, सेम नरेशन लिख देंगे यहाँ पर, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, बिल रिसीव हुआ सो है, ठीक है। मैं आपको बताया कि ड्रॉई की बुक में हम हमेशा बिल्स रिसीव, ड्रॉअर की बुक में हमेशा बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे और ड्रॉई की बुक में बिल्स पेबल लिखेंगे। तो अभी देखो जनवरी के बस के बाद सेम, तो अभी यहाँ पर कौन सी बुक आएंगी, हम याद क्या रखेंगे, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू, यहाँ पर नाम किसका लिखेंगे हम लोग, अनिल का नहीं लिखेंगे, किसका लिखेंगे, नरेश का लिखेंगे, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू नरेश अकाउंट, तो यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ओके, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय नरेश। तो कितने का बिल है देखो, अभी 8000 में से 1600 पे हो गया, बचता कितना 6400, तो ये 6400 अमाउंट अभी बैलेंस्ड है, तो दिस अमाउंट हैव्स टू बी पेड। और फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर मैं आपको बताया था कि इधर बिल्स रिसीवेबल आएगा तो इधर बिल्स पेबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनिल का नाम आएगा पहले, अनिल अकाउंट टू बिल्स पेबल, कितना है देखो 6400, हियर ऑल्सो 6400। फिर नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ओके, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाई सो एंड सो पर्सन, ये हो गया सो है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखो, बिल ऑनर्ड, यहाँ पर एक एंट्री है ऑन द ड्यू डेट द बिल इज ऑनर्ड, ओके। बिल इज ऑनर्ड मतलब बिल वापस आ रही है तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट, ठीक है, उसको पैसा वापस आ जाए, कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना है सेम अमाउंट लिखेंगे 6400। फिर नरेशन लिखेंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ओके, बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ड्रॉइंग की बुक में आपको क्या लिखना है, देखिए बिल्स पेबल, यहाँ तो हम लोग पढ़े ना बिल्स पेबल अकाउंट टू, हमेशा बैंक आता है गाइस, बट यहाँ पर इसमें कैश पे किया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक की जगह कैश लिखेंगे, ठीक है। तो कितना अमाउंट है, सेम 6400, हियर ऑल्सो 6400। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ओके, बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम छोटा है गाइस, ठीक है। आपका सेकंड प्रॉब्लम जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, वो प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, ये तो जस्ट बेसिक है। अब होपफुली हम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाय गाइस, अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, अमर ड्रॉज अ बिल ऑन भरत फॉर ₹15,000, ठीक है। अमर ने क्या किया, भरत के ऊपर बिल ड्रॉ किया है, मतलब अमर ने गुड्स सोल्ड किया है। अमर यहाँ पर कौन है, ड्रॉअर है, और यहाँ पर भरत कौन है, ड्रॉई है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, भरत एक्सेप्ट द बिल, ओके, भरत क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया सो है एंड रिटर्न इट टू अमर, मतलब भरत यहाँ पे साइन करके अमर को रिटर्न कर दिया सो है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अमर एंडोर्सेस द बिल टू चेतन, तो एंडोर्स का मतलब क्या है, तीसरे पर्सन को बिल दे देना, ठीक है। अब यहाँ पर अमर और भरत के बीच में चल रहा था तो उन लोग क्या किया, अमर ने क्या किया, बिल किसको दे दिया, चेतन को दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद चेतन ने क्या किया, फिर से बिल दीपक को दे दिया, बिल दीपक डिस्काउंट्स द बिल विद द बैंक ऑफ ₹14,800, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज अज्यूमिंग दैट द बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। सो इट मींस दैट आपको यहाँ पर 4 अकाउंट्स बनाने हैं, अमर के नेम से, भरत के नेम से, दीपक के नेम से और चेतन के नेम से। तो पहले वाला आपको बहुत सिंपल रहेगा गाइस, आपको ड्रॉअर के बनाना है, ठीक है, ड्रॉअर रहेगा ये और ये ड्रॉई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉअर कौन है, हमारा अमर है, और ड्रॉई कौन है, यहाँ पर भरत है, ठीक है। अभी यहाँ पर एंट्रीज देखो, जब बिल एक्सेप्ट साइन होकर जब आएगा तो वो बिल्स रिसीवेबल रहेगा, आपको पता है ड्रॉअर के पास क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा। तो पहली एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू, यहाँ पर हम किसका नाम नहीं लिखेंगे, अमर के बुक्स में बना रहे तो हम किसका लिखेंगे, भरत का नाम लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू भरत अकाउंट, ठीक है। कितने का बिल है देखो वहाँ पर क्वेश्चन में 15,000 का यहाँ पर बिल है। यहाँ पर फिर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल ड्रॉन बाय अमर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नरेशन में आप लिखेंगे तो चलता ना, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर सेम डेट, अब जैसे मैं यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल आया तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल्स पेएबल, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, अमर अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है आपका 15,000 और यहाँ पर भी 15,000, ठीक है। ये वाली एंट्री सेम रहेंगी हर प्रॉब्लम में, यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल आएगा, यहाँ पे बिल्स पेएबल आएगा, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड भी लिख सकते हैं आप, ये नरेशन आपका फर्स्ट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, अमर एंडोर्सेस दी बिल टू चेतन,
एंडोर्स मतलब थर्ड पर्सन को देना। तो कभी भी थर्ड पर्सन को आप बिल दे रहे हैं तो फर्स्ट उसका नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हु इज द थर्ड पर्सन, चेतन, चेतन अकाउंट टू व्हाट ही हैव गिवन बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल वापस दे दिया उसे वो चेतन को। तो चेतन अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितने का बिल है, सेम 15,000 का बिल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000। यहाँ पर इसकी एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है, यहाँ पर इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, बिकॉज एंडोर्स का मतलब क्या है, तीसरे पर्सन को देना। जैसे यहाँ पे अमर और कौन है, भरत है, ठीक है। तो अमर क्या किया, भरत को गुड्स बेचा, तो भरत क्या किया, उसको उससे परचेस कर लिया। भरत उसको प्रॉमिस करा कि 3 महीने के बाद देगा, बट यहाँ पर अमर को क्या है, किसी को पैसा देना है, जैसे कि चेतन को पैसा देना है, ठीक है। तो अमर ने क्या किया, चेतन को बताया कि मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लीगल डॉक्यूमेंट है, वो आप ड्यू डेट पर जाके भरत के पास से कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग बिल एंडोर्स टू चेतन, ये आपका ये एंट्री होगी। तो बट जब ड्यू डेट होगी तभी ये जाके रिकॉर्ड करेगा, अगर यहाँ पर तो ड्यू डेट के बाद ही वो पैसा लेगा, तो यहाँ पर इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो दीपक अब चेतन एंडोर्सेस द बिल टू चेतन, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, इसने एंडोर्स कर दिया है दीपक को, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ की एंट्री क्या होगी, 3 महीने के बाद एंट्री जाके वो पे करेगा, तो रिसीव करेगा पैसा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट में बताया ना आपको, ये एंट्री कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, बिल्स पेएबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो कितना है, 15,000 की बिल है, हियर आल्सो 15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, अमाउंट ऑफ बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ठीक है, ये हो गया। बट अभी आपको जैसे कि दोनों का आप अमर और भरत का बनाए, उसी तरह आपको यहाँ पर चेतन और दीपक का बनाना है, ठीक है। सेम फॉर्मेट रहेगा गाइस, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन द बुक्स ऑफ चेतन, यहाँ पर हम क्या करें, चेतन के बुक्स में बना रहे और एक दीपक के बुक्स में बना रहे। तो फर्स्ट आप चेतन देखो, आप यहाँ पर कहाँ पर है, अमर के बुक्स में, ठीक है। तो ये जो एंट्रीज हैं, आपको यही एंट्रीज यहाँ पे लिखना है, जस्ट खाली नेम्स बदलना है। देखो चेतन के बुक्स में आप क्या करेंगे, चेतन को बिल कौन एंडोर्स करे, अमर एंडोर्स करके दिया, राइट। तो अब यहाँ पर ये एंट्री आप सेम यहाँ पर कॉपी करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू, अब यहाँ पर चेतन को बिल किसने एंडोर्स किया है, अमर ने, तो अब यहाँ पर चेतन की जगह क्या आएगा, अमर का नाम आएगा, कितना है 15,000, और यहाँ पर भी 15,000, ठीक है। अब यहाँ पर दीपक किस में क्या आएगा, दीपक को किसने एंडोर्स किया है, देखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू, अभी दीपक को किसने एंडोर्स करके दिया है, चेतन ने, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू चेतन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी 15,000 का बिल है, यहाँ पर भी 15,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, फिर से अब यहाँ पर देखेंगे चेतन के बारे में, तो चेतन किसको एंडोर्स कर दिया यहाँ पर, बिल दीपक को, ठीक है। तो जब एंडोर्स कर रहे हैं तो नाम क्या आना है, फर्स्ट ऊपर आना है, दीपक अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो यहाँ पर सेम 15,000 आएगा, यहाँ पर भी 15,000, ठीक है। अब दीपक के बारे में आएंगे, तो लास्ट एंट्री आपको बताया है कि दीपक ने डिस्काउंट किया है बिल को, ठीक है। डिस्काउंट कौन करके देते, बैंक, तो आपको बताया था इससे पहले कि बैंक डिस्काउंट करके देगा, बैंक अकाउंट टू, यहाँ पर क्या आएगा, डिस्काउंट, ठीक है, यहाँ पर टू नहीं, यहाँ पर टू नीचे ही लिख सकते हैं आप, टू बिल्स रिसीवेबल, ओके। अभी बैंक कितना डिस्काउंट करके दे रहा है, 14,800, टोटल बिल कितने का है, 15,000, 15,000 में से 14,800 अब माइनस करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। बैंक क्या कलेक्ट करता है, डिस्काउंट चार्जेस, ठीक है। फिर नरेशन आप यहाँ पे एंडोर्स का लिखेंगे, यहाँ पे बीइंग बैंक डिस्काउंटेड द बिल बोल के लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड प्रॉब्लम है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स आप अच्छे से करो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरे प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और स्टे ट्यून, आपके डेली अपडेट्स होते रहेंगे वीडियोज़।